चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड बेस्ड क्वेश्चन जो पिछले साल सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं और 2026 में भी आने की संभावना है। आप इनको रिवाइज कर लेंगे तो हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन हमारा बोर्ड के पेपर में आ जाए, तो इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना। The base AB of two equilateral triangles ABC and ABC dash with side 2A lies along the x-axis such that midpoint of AB is at the origin as shown in figure. Find the vertices of C and C dash of the triangles. अब देखो हमने सिर्फ क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन की अगर हिंदी समझ में आ गई तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से निकाल पाओगे। अब देखो इन्होंने कह रखा है एक ए बी बेस है, कई बार फिगर नहीं भी दी होती, ये तो हमें क्वेश्चन में दे रखी है फिगर, कभी कभी फिगर हमें नहीं दी होती और हमें खुद से बनानी होती है। अब इन्होंने कह रखा है बेस ए बी ऑफ टू इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखो इनका बेस एक बेस बना लिया और ये हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की फॉर्म में बनाते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम ग्राफ बनाते हैं, एक एक्स एक्सिस की लाइन लेनी और एक हमने वाई एक्सिस की लाइन ले ली, ठीक है। उसके ऊपर अब हमने इन्होंने एक बेस बना लिया ए बी और इसके ऊपर दो ट्रायंगल बन गया। अब ए बी सी और ए बी सी डैश दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गए जिनकी साइड हमें दे रखी है 2a, जिसकी साइड हमें दे रखी है 2a। तो अब तीनों साइड 2a होती है। अब ये देखो ये ओ बीच में सेंटर हमें ओरिजन दे रखा है, ये ओ ओरिजन जो इसका सेंटर है, ए बी का मिड पॉइंट लगा लो। अब अगर ये ए बी का मिड पॉइंट है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2a थी, तो ये ए हाफ 2a का आधा ए होता है ना, हाँ 1a और 1a क्या बन जाएगा 1a और 1a। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया और हमें वर्टिसेस कौन सी चाहिए, हमें चाहिए सी और सी डैश। तो अब हम क्या करेंगे, सी पॉइंट निकालने के लिए हम एक ट्रायंगल लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बी ओ सी। कौन सा ट्रायंगल, बी ओ सी। बी ओ सी में पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे और पाइथागोरस थ्योरम से हमारे क्या निकलाएगा, सी पॉइंट निकलाएगा, सी पॉइंट निकलेगा। पाइथागोरस थ्योरम कैसे, अब देखो इसको लिख देंगे पहले तो क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे। सिंस ई ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सिंस ओरिजन ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी सी, बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू 2a, बी सी इज इक्वल टू 2a, ओ ए और ओ बी इज इक्वल टू a और ए सी इज इक्वल टू 2a। ये पहले हम सारा क्लियर लिख देंगे ऊपर। अब ए बी लाइज ऑन एक्स एक्सिस, ए बी किसके ऊपर लाइज कर रहा है, ए एक्स एक्सिस पे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ए बी आर -a0 प्लस a0। अब देखो कोऑर्डिनेट पॉइंट हम कैसे लिखेंगे, अब हमने इसको क्या माना था, ए आधा हो गया था, तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कौन सा हो गया, ए, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है तो वाई 0 हो गया। अगर एक्स एक्सिस पे है तो एक्स का ही पॉइंट आएगा, वाई का कोई पॉइंट नहीं आएगा, तो वाई को क्या मानेंगे 0। और जब हमने वाई पॉइंट के वर्टिसेस निकालने हो तो वाई का पॉइंट आएगा, एक्स का पॉइंट 0 आएगा। तो अब हमने इसके a0 माइनस a0 इसके तो कर लिए हमने। अब ए बी सी एंड ए बी सी डैश, अब लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी एंड ए बी सी डैश आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। और सी सी डैश जो है हमारी फिगर में देखेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी है, तो आपको दिख भी रहा होगा जो सी सी डैश जो लाइन है ये वाली, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस पे ए बी पॉइंट, ए बी लाइन के, विच इज़ ऑन द वाई एक्सिस और ए बी इज ऑन द एक्स एक्सिस। अब बस पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। ये तो आपको इसलिए लिख के बताया गया है कि जब हम क्वेश्चन पेपर में हम जब क्वेश्चन सोल्व करके आते हैं तो उसमें एक एक लाइन, एक एक पॉइंट हमें ढंग से लिख के बताना होता है। अगर हम नहीं लिख के आते तो हमें नंबर भी कम मिलते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन होता है तो 3 ही नंबर मिलते हैं। इन ट्रायंगल बी ओ सी, अब बी ओ सी में पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देंगे, बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी ओ स्क्वेयर प्लस ओ सी स्क्वेयर। अब देखो फिगर में देखेंगे ये हमारा क्या है, बी सी स्क्वेयर, ये है हमारा बी ओ स्क्वेयर और ये है हमारा ओ सी स्क्वेयर। ये हमारी हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। और अब ये भी ध्यान दे लेना इस पे, बी सी जो है 2a है, बी ओ ए है और सी ओ हमारा सी ओ हमने निकालना है, सी ओ हमारा हमने निकालना है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2a स्क्वेयर इज इक्वल टू बी ओ को a स्क्वेयर और ओ सी स्क्वेयर हमने निकालना है। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 2a स्क्वेयर इज 4a स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वेयर और इसमें से हम घटाएंगे तो a स्क्वेयर के साथ कुछ नहीं होता तो 1 लगाते हैं, ये ध्यान रखना। 4 में से 1 गया, 3a स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वेयर। अभी तक हमने स्क्वेयर रूट नहीं किया है। अब इसको ओसी करेंगे तो इसको स्क्वेयर रूट करेंगे, स्क्वेयर रूट 3 का रूट 3 आ जाएगा, ए स्क्वेयर का रूट कट जाएगा और ए आ जाएगा। अब देखो कोऑर्डिनेट निकल गई,
कोऑर्डिनेट अब कैसे पुट करेंगे इसको, √3a आ गया हमारा, क्या आ गया, √3a। अब देखो ओसी में सी कोऑर्डिनेट कैसे पॉइंट पुट करेंगे, √3a आ गया तो इसको क्या लिखेंगे, √3 तो 0 तो हमारा वाई एक्स एक्सिस हो जाएगा, √3a हमारा वाई एक्सिस सी पॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी पॉइंट। ऐसे ही नीचे वाला ये पॉजिटिव में होता है और ये नेगेटिव में, तो इसको नेगेटिव रख देंगे, -√3a, और ये हमारा आंसर निकल गया, हैंस सोल्व। ये देखो ये हैंस कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ऑफ सी डैश आर 0 √3a एंड 0 -√3a ऑन वाई एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, find a point on x axis which is equidistant from -2 5 and 2 -3। ये क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई बोर्ड के 2019 में। अब देखो फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट किसको बोलते हैं, सबसे पहले तो आप ये देखें, इक्विडिस्टेंट होता है कि किसी भी कोई भी दो चीज़ें दो दे रखी है तुम्हें, कोई भी दो चीज़ें, दो लाइन या कुछ भी, वो इक्विडिस्टेंस है, आपस में एक दूसरे के इक्वल है। जैसे मान लो दो बच्चे खड़े हैं, उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो इक्वल है, दो बुक रखी हैं, उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो इक्वल है। तो अब देखो ये लाइन हमारी होगी ए बी। अब इसमें हमें दो ए और बी दो पॉइंट गिवन है और इनके पॉइंट दे रखे हैं -2 5 और 2 -3, और पी जो है इनके बीचों बीच एक पॉइंट है जिसको जो एक्स एक्सिस पे है, इन्होंने क्वेश्चन में ये दे रखा है हमें, ये एक्स एक्सिस पे है। अगर ये बात याद रखना, अगर एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो वाई 0 आएगा, और वाई एक्सिस पे पॉइंट है तो वाई क्या कहते हैं, एक्स 0 आएगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, ए बी ए लाइन इन विच ए बी 2 पॉइंट्स। ए बी एक लाइन है जिसमें ए बी 2 पॉइंट्स हैं जिनकी -2 5 2 3, और P लाइज बिटवीन ए एंड बी। हमने P पॉइंट को ए और बी के बीच में ऐसा रखा है कि इक्वी डिस्टेंट है, कैसे रखा है, तो टू प्रूव, अब हमने प्रूव क्या करना है, पी ए इज इक्वल टू पी बी। इक्वी डिस्टेंस का मतलब है कि जो ये P पॉइंट है पी ए इज इक्वल टू पी बी, इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो इक्वल हो। अब हमने इसको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला याद कर लो, इस पूरे चैप्टर में पूरी एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला सारे क्वेश्चनों में यूज़ होएगा। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, और स्क्वायर रूट अंडर स्क्वायर रूट x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है अगर हमने किसी का भी डिस्टेंस निकालना हो। तो अब हम पी ए इज इक्वल टू पी बी, हम दोनों को इक्वल रख देंगे, दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, और अब इनके पॉइंट हम क्या करेंगे इसमें, और इनको स्क्वेयरिंग कर देंगे। क्यों करेंगे स्क्वेयरिंग, और यहाँ पे लिख देंगे पी ए स्क्वेयर इज इक्वल टू पी बी स्क्वेयर, ताकि हमारा जो स्क्वेयर रूट है वो खत्म हो जाए, ताकि हम इसको सोल्व कर सके। तो अब इसका स्क्वेयर रूट खत्म हो गया, हमारे पास क्या बच गया, x2 - x1 की होल स्क्वेयर, ये यूं का यूं बच गया, स्क्वेयर रूट हमारा खत्म हो गया, क्योंकि स्क्वेयर करने से हमारा जो स्क्वेयर रूट है, अगर हम इसको स्क्वेयर कर देते हैं, जो हमारा स्क्वेयर रूट है वो हमारा खत्म हो जाता है। ये देखो मैं यहाँ करके दिखा देती हूँ, जब हमने इनको स्क्वेयर कर दिया तो इनका स्क्वेयर रूट जो है वो हमारा स्क्वेयर से कट जाता है, इसका जो स्क्वेयर है वो हमारा स्क्वेयर रूट से कट जाता है। अब बस सीधी सी बात है, इसमें पॉइंट पुट कर लो। अब देखो x2 किसको मानेंगे, क्वेश्चन में समझो, ये हमें पॉइंट्स दे रखे हैं, -2 5 इसको मानेंगे x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2। अगर जब ये लाइन लेनी है तो हमने x1 y1 और x2 y2 इसको माननी है, जब हम PB लेंगे तो x1 y1 इसको माननी है, ये ध्यान रखना, तब हम इसको मानेंगे x2। अब देखो PA लाइन लेनी है, PA लाइन में अब आप देखो x2 क्या है हमारा x, और हमारा x2 क्या है हमारा x, ये देखो x2 हमारा क्या है x, और x1 है हमारा 2, x + 2 की होल स्क्वायर प्लस y2 है हमारा 0, और y1 है हमारा -5 की होल स्क्वायर, और इसमें x2 है हमारा x माइनस y2 है x2 है हमारा 2, और इसमें हमारा y2 है 0, y1 है 3, इनको हम यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, और इसमें a + b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। a + b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। अब हम यहाँ पे इसको इस फॉर्मूले को पुट कर देंगे, x की होल स्क्वायर प्लस 2 की होल स्क्वायर प्लस, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे a² + b² + 2ab। इसमें a है हमारा x और b है हमारा 2। अब इस फॉर्मूले को देख लो और इसमें लिखते जाओ, a है हमारा x, x², b है हमारा 2,
2 की स्क्वायर 4 और 2ab, 2 मल्टीप्लाई a है हमारा x, b है हमारा 2, 2 2 ज़ा 4 प्लस 5, 5 का स्क्वायर 25। अब ध्यान रखना जब हम किसी चीज़ का स्क्वायर करते हैं और माइनस हो तो माइनस बी स्क्वायर होता है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस। 25 इज इक्वल टू a माइनस बी की होल स्क्वायर। ए इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी की होल स्क्वायर का। a है हमारा x और b है हमारा 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2 की 2 स्क्वायर 4 माइनस 2ab 2 मल्टीप्लाई a हमारा x, b इज इक्वल टू 4x प्लस में 3 का स्क्वायर 9। अब देखो एक्स स्क्वायर सेम साइन है, अगर हम इनको इधर ले जाएंगे अपोजिट साइड से कट जाएंगे, तो मैं इसको यहीं काट देती हूँ। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 4 से 4 कट गया, 4x माइनस 4x इधर आ जाएगा, 4x 8x 24 25 वहाँ जाकर माइनस में हो जाएगा, तो 25 में से 9 घटाएंगे -16। तो अब x को हम यहीं रखेंगे, जो 8 है वो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। x को हम यहीं रखेंगे, -16 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, 8 2 ज़ा 16। x की वैल्यू आ गई हमारी -2, x की वैल्यू आ गई हमारी -2। और हमने ये तो हमें कंडीशन गिवन थी कि दोनों इक्वल हैं, इन दोनों को इक्वल निकाल रख के और हमारा x एक्सिस पे निकालो क्या पॉइंट आता है, तो x एक्सिस आ गया हमारा -2। अब देखो मैं एक चीज़ और बताती हूँ, मैंने यहाँ पे ये पॉइंट जो लिखे हैं आप इनको यहाँ पे मेंशन कर लो कि x1 x2 हमारा कौन कौन सा पॉइंट है। देखो PA में हमारा x1 है हमारा, यहाँ पे लिख लो ताकि गलती ना होए, -x1 है हमारा -2 और y1 है हमारा 5, x2 है हमारा 0 और y2 है हमारा x2 है हमारा कहाँ लिख रही थी मैं, x2 है हमारा, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे x2 है हमारा x और y2 है हमारा 0। अब देखो ये पॉइंट अगर तुम यहाँ पे पहले लिख लोगे तो तुम्हें गलती नहीं लगेगी, x1 y1 x2 y2। और ऐसे ही PB में पहले ही पॉइंट लिख के रख लो ताकि तुम्हारी गलती ना हो। इसमें हमारा x1 आएगा x और x2 आएगा हमारा 2, y1 इज इक्वल टू 0 और y2 इज इक्वल टू -3। जब हम यहाँ पे लिख लेंगे तो हम इसमें पुट कर लेंगे और हमारी क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। अगला क्वेश्चन, हैंस द, अब लिख लेंगे हैंस द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन x एक्सिस इज -2, क्योंकि y एक्सिस 0 है, x एक्सिस पे था तो y 0। अब अगला पार्ट, सेकंड पार्ट इसी का ही, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस। अब जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन निकाला था सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन इसमें निकलेगा, इसमें पूछा वाई एक्सिस बस, और बाकी सब सेम है। अब देखो वाई एक्सिस पे क्या होगा, हमने पॉइंट प्लॉट कर लिए, a -5 -2, b 3 2 और p है हमारा 0। वाई एक्सिस पे x 0 और y, और यही हमने प्रूव करना है इक्विडिस्टेंट, ये PA इज इक्वल टू PB। फाइंड ए पॉइंट और, अच्छा एक चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी, ये हमें टू प्रूव नहीं दे रखा, टू प्रूव में हमने ये टू प्रूव नहीं दे रखा, ये प्रूव्ड है, प्रूव्ड है ये मतलब गिवन है, इट इज़ गिवन, और इट इज़ गिवन, इक्विडिस्टेंट गिवन है, इक्विडिस्टेंट गिवन है, इट इज़ प्रूव्ड, ये इन्होंने पहले प्रूव्ड कर रखा है। और इस गिवन पॉइंट में, गिवन इक्विडिस्टेंस से हमने वाई एक्सिस के पॉइंट निकालने हैं। अब हमने PA लिख लिया, अब इसमें भी आप ऐसे ही करना, PA के पॉइंट लिख लो पहले। PA के पॉइंट में हम लिखेंगे x1 इज इक्वल टू -5, x2 इज इक्वल टू 0, y1 इज इक्वल टू -2, y2 इज इक्वल टू y। ऐसे ही PB के पॉइंट लिख लो यहाँ पे, PB के पॉइंट, ये हमारे थे PA के पॉइंट, और अब PB के पॉइंट। PB के पॉइंट में क्या होगा, x1 हमारा क्या होगा 0 और x2 होगा हमारा y1 होगा हमारा 3 और y2 होगा हमारा 2। ये हम यहाँ पे पॉइंट लिख लेंगे ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए, और अभी में ये पॉइंट इसमें पुट कर देंगे, x2 - x1 प्लस y2 - y1 और x2 - x1, ये हमें फॉर्मूला याद होगा,
और इसमें हम पॉइंटर रख देंगे अच्छे से। 0 + 5 की होल स्क्वायर प्लस y + 2 की होल स्क्वायर, 0 - 3 की होल स्क्वायर प्लस y - 2 की होल स्क्वायर। क्वेश्चन में फॉर्मूला में फर्स्ट पार्ट में लिख चुकी हूँ, इसलिए मैं इसमें नहीं लिख रही। अब इसका स्क्वेयरिंग कर देंगे। स्क्वेयर p + 5 की होल स्क्वायर, स्क्वेयरिंग से हमारा स्क्वेयर रूट कट जाएगा। a + b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे इसमें। 25 की स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर + 4y, इसमें भी हम स्क्वेयर कर देंगे और a - b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, जैसा हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। सेम टू सेम वही प्रोसीजर होगा और हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद 4y 8y -25 + 9 = -16 और ay को यहीं रखेंगे। -16/2 -16/8 = -2 और y एक्सिस के पॉइंट निकले हैं हमारे 0 और -2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द पॉइंट p 0 2 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स 3k और k5। देखो क्वेश्चन बिल्कुल ऊपर वाले जैसा ही है, क्वेश्चन बिल्कुल ऊपर वाले जैसा ही है, लेकिन सिर्फ इसमें अंतर क्या है, ये भी इक्विडिस्टेंट है। इट इज़ गिवन कि ये इक्विडिस्टेंट है। इट इज़ प्रूव्ड, पहले ही प्रूव्ड है। तो अब इसमें हमने k की वैल्यू निकालनी है, वही कंडीशन यूज़ होएगी। pa स्क्वेयर कर देंगे ताकि हमारा स्क्वेयर रूट कट जाए और इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लेंगे। स्क्वेयर हमने रूट इसलिए लगाया क्योंकि हमने स्क्वेयर लगा दिया। वही x2 - x1 की होल स्क्वेयर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वेयर, x2 - x1 की होल स्क्वेयर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वेयर। अब इसमें भी आप ऐसे लिख लो, x1 हमारा 3 और y1 हमारा k, x2 - x1, हाँ, और x2 हमारा 0 और y2 हमारा 2। ऐसे ही pb के पॉइंट लिख लो, x1 हमारा 0 और y1 हमारा 2, x2 = k और y2 हमारा 5। ऐसे लिखने से आप इसमें पॉइंट पुट कर लेना और आपका क्वेश्चन निकल आएगा। अब देखो हमने लिख लिया x1 0 y1 2 k, x2 = k, y2 = 5। ऐसे ही हमने यहाँ पे पुट कर लिए और अब इस फॉर्मूले में हम क्वेश्चन लिख देंगे। 3 की स्क्वायर 9 क्योंकि y 0 है, प्लस a - b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। k स्क्वायर प्लस 4 - 2ab, 2 2 ज़ा 4k, k स्क्वायर प्लस 5 - 2 3, 3 के स्क्वायर 9। अब देखो k स्क्वायर सेम पॉइंट के हैं, अपोजिट साइड लेके जाएंगे तो कट जाएंगे। 13 - 9, अब देखो 9 और 4 कितना होता है 13, प्लस 9 यहाँ आ जाएगा। 13 - 9 4 = 4 के उधर चल जाएगा प्लस का 4k। जब हम इक्वल टू के उधर लेके जाते हैं और इधर लेके आते हैं तो हमारे साइन पलट जाते हैं। तो k = 4/4 = 1 और हमारी k की वैल्यू निकल आई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।